Dear students, Assalamu alaikum. I am Professor Naveed Asim from GC Okada. Dear students, today's topic is escape velocity. Escape velocity. Definition: the initial velocity of an object with which it goes out of the Earth's gravitational field is known as escape velocity. Dear students, किसी भी ऑब्जेक्ट की वो इनिशियल वेलोसिटी जिसकी वजह से वो अर्थ की ग्रेविटी से फ्री हो सकता है, आज़ाद हो सकता है, इसको हम एस्केप वेलोसिटी कहलाते हैं। और ये हर प्लैनेट के लिए इसकी वैल्यू डिफरेंट होती है। आज हम अर्थ के लिए एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब इसकी एक्सप्लेनेशन इसकी क्या होगी? आपने एवरीडे लाइफ में देखा होगा कि जब भी हम किसी बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं तो वो वापस अर्थ की सरफेस पर आ जाती है। अगर हम इनिशियल वेलोसिटी को बढ़ाते चले जाएं, इंक्रीज करते चले जाएं, तो क्या होगा? एक वक्त ऐसा आएगा कि वो बॉडी या ऑब्जेक्ट कभी भी वापस अर्थ पर नहीं आएगा। जिस वेलोसिटी पर यह काम होगा उसको हम एस्केप वेलोसिटी कहते हैं और हमारी बॉडी अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप कर जाएगी, बाहर निकल जाएगी। इसी को हम एस्केप वेलोसिटी बुलाते हैं। अब हम इसके फार्मूले को डिराइव करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, द एस्केप वेलोसिटी कॉरस्पॉन्ड्स टू द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। एस्केप वेलोसिटी का रिलेशन या ताल्लुक किसके साथ है? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय द बॉडी, जो बॉडी गेन करेगी या उसमें इजाफा होगा, विच कैरीज टू एन इनफाइनाइट डिस्टेंस। और हमारी बॉडी को कहाँ लेकर जाना है? एट एन इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। हमारी अर्थ की सरफेस से हम इतना दूर ले जाना चाहते हैं कि हमारी बॉडी या ऑब्जेक्ट अर्थ की ग्रेविटी से फ्री हो जाए। डियर स्टूडेंट्स, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का हमें पता है। फाइनल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ mv² और ESC से मुराद बेटा एस्केप वेलोसिटी है। नाउ द वर्क डन इन लिफ्टिंग ए बॉडी। हम वर्क डन करना चाहते हैं ताकि हमारी बॉडी लिफ्ट करे। कहाँ से लिफ्ट करे? इट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, अर्थ की सरफेस से, इज इक्वल टू द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। हमने लास्ट आर्टिकल में पढ़ा था एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, उसका फार्मूला हम यहाँ पर लिखेंगे और उसको यूज करेंगे। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -G/mm/r। वी आर मूविंग अगेंस्ट द ग्रेविटी, सो माइनस साइन आ जाएगा। कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल M mass of earth, small m mass of an body, and capital R is the radius of earth. Final potential energy is equal to 0. Dear students, ये final potential energy कैसे 0 हुई? जब हम अर्थ की ग्रेविटी से फ्री हो जाएंगे तो G की वैल्यू 0, सो पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूले में mgh, G 0, सो पोटेंशियल एनर्जी 0। तो जो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। डियर स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट वाला माइनस फार्मूले का है, फाइनल माइनस एब्सोल्यूट, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके यहाँ डियर स्टूडेंट्स प्लस आ जाएगा। सो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू G/mm/r। ये याद रखिएगा, इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट पेज। द बॉडी विल एस्केप आउट ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। कोई भी बॉडी अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से कब एस्केप करेगी? इफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो जाए? इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। इक्वेशन नंबर 1 में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हम पढ़ चुके हैं, हाफ mv एस्केप स्क्वायर, और इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी अभी फाइंड की, G/mm/r। Dear students, mass of a body cancels with that mass of a body.
तो वी एस्केप स्क्वेयर इज इक्वल टू 2, 2 लेफ्ट साइड पर डिवाइड, राइट साइड पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 g/m/r। और हमें वी एस्केप वेलोसिटी चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए। टेक इन अंडर रूट ऑफ बोथ साइड्स, वी एस्केप फ्री हो जाएगा, विच इज इक्वल टू अंडर रूट 2gm/r। दिस इज द फर्स्ट फार्मूला फॉर द एस्केप वेलोसिटी। डियर स्टूडेंट्स, 2 फार्मूलाज हैं एस्केप वेलोसिटी के लिए। फर्स्ट वाला हमने डिराइव कर लिया 2gmm/r अंडर रूट, इक्वेशन नंबर 3। Now as we know from Newton's second law of gravitation, F is equal to g/m/r square। डियर स्टूडेंट्स, ये फार्मूला मैट्रिक क्लासेस में भी मौजूद था। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविएशन, हर बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है विद अ फोर्स नोन एज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविएशन, and the formula for this force is gmm/r square। As we know that force is equal to weight of a body and W is equal to mg। तो अगर आप नोट करें, हम पुटिंग F इन इक्वेशन नंबर 4, F इज इक्वल टू mg है, ये हमने इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देना है। तो F की जगह डियर स्टूडेंट्स क्या आएगा, mg, कैपिटल G mm/r square, gmm/r square। अगेन मैस कैंसल्स विद मैस ऑफ ए बॉडी, जो रिमेनिंग होगा वो G इज इक्वल टू gm/r square। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लाइन में हमने r स्क्वेयर को स्प्लिट कर दिया है, r मल्टीप्लाई बाई r। तो राइट साइड पर एक r रहने दिया gm/r, और एक r को हमने लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर दिया। सो इक्वेशन नंबर 5 इज स्मॉल g कैपिटल R इज इक्वल टू कैपिटल gm/r। ये याद रखिएगा, gm/r। इक्वेशन 3 को गौर से देखिए डियर स्टूडेंट्स, अंडर रूट 2 तो gm/r की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल g एंड कैपिटल R। नेक्स्ट पेज, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3, सो वी एस्केप इज इक्वल टू अंडर रूट 2gr। जरा पिछली स्लाइड को देखिए, वी एस्केप इज इक्वल टू 2gm/r, gm/r की जगह स्मॉल g और कैपिटल R को यूज किया, तो ये अंडर रूट 2gr। दिस इज द सेकेंड फार्मूला फॉर द एस्केप वेलोसिटी। डियर स्टूडेंट्स, स्मॉल g 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर and radius of earth is 6.4 10⁶ meter। So putting the values in the above equation, we get 11.2 10⁻³ meter per second, 10⁻³ किलो के बराबर होता है। तो escape velocity by putting these values in above equation, escape velocity is 11.2 kilometer per second, 10⁻³ is equal to kilo, represented by k। So escape velocity for earth is 11.2 kilometer per second। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट में कुछ मज़ीद प्लैनेट्स के लिए वैल्यूज़ दी हैं एस्केप स्पीड्स की, ताकि आप डिफरेंस देख सकें अर्थ और डिफरेंट प्लैनेट्स के दरमियान। फर्स्ट ऑफ ऑल मून, द एस्केप स्पीड फॉर मून इज 2.4 kilometer per second। These all values are in kilometer per second. The units are kilometer per second. For moon, escape speed is 2.4. For Mercury, it is 4.3. For Mars, it is 5.0. For Venus, it is 10.4. For Earth, जो अभी हमने डिराइव किया है, 11.2. For Uranus, it is 22.4. For Neptune, it is 25.4. For Saturn, it is 37.0. And for Jupiter, it is 61 kilometer per second।
सो डियर स्टूडेंट्स, आप इससे नोट कर रहे होंगे कि एस्केप स्पीड फॉर मून इज़ वेरी वेरी लेस। सबसे ज़्यादा इजी मून से अगर आपने एस्केप करना हो तो उसके लिए एस्केप स्पीड ओनली 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड है। और सबसे ज़्यादा हार्ड जो जिस प्लैनेट से एस्केप करना अगर पड़े तो उसकी वैल्यू क्या है, 61 किलोमीटर पर सेकेंड। सो जुपिटर से एस्केप करना सबसे ज़्यादा इन 9 प्लैनेट्स, ये टोटल 9 प्लैनेट्स हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा हार्ड जो एस्केप स्पीड है वो जुपिटर की है, जिसकी वैल्यू 61 किलोमीटर पर सेकेंड है। और ये हमारी अर्थ यहाँ 5th नंबर पर मौजूद है, जिसकी एस्केप स्पीड आज हमने फाइंड की है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के साथ नेक्स्ट डे हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।